नवरात्र के दिनों में कुछ ऐसी सामग्री है खाने पीने की जो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और इनमें आता है लहसुन प्याज। लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाने के पीछे क्या मान्यता है, आज हम यही आपसे साझा करेंगे। क्योंकि सब्जी के गिनती तो होता है लहसुन प्याज का, पर भगवान को भोग नहीं लगता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, क्यों सेवन नहीं करना चाहिए? देखिए, नवरात्र में लहसुन प्याज का सेवन ना कर हम सेंधा नमक या फिर फलाहार कर उपवास करते हैं। और एक दिन पहले, कोई भी व्रत हो, एक दिन पहले लहसुन प्याज का त्याग कर दिया जाता है। अगर हम आयुर्वेद की माने तो देखिए, सनातन धर्म में भोजन को 3 भागों में बांटा गया है: राजसिक भोजन, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन। अब जब हम उपवास करते हैं, कोई खास व्रत त्योहार होता है, तब सात्विक आहार लेना पसंद करते हैं बजाय कि तामसिक और राजसिक हो। इसके पीछे कारण भी है। भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं मनचाही मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। और नवरात्र जो शुरू होता है, एक तो शारदीय नवरात्र सितंबर अक्टूबर के महीने में होता है, और जो चैत्र के महीने में नवरात्र होता है वो अप्रैल के महीने में। तो मौसम में आ रहे बदलाव से हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में ज़्यादा ऑयली जंकी फूड खाने से थोड़ा परेशानी होता है। और नवरात्र के दिनों में जब आप फल खाते हैं, उपवास करते हैं, तो शरीर की सफाई होती है। तो इस समय जो तामसिक भोजन है उनसे पूरी तरह दूर रहना चाहिए। लहसुन प्याज, तंबाकू, मांस, मदिरा से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको गर्म मिजाज का बनाता है। लहसुन प्याज को तामसिक भोजन कहते हैं, इसलिए उपवास के दौरान बिना लहसुन प्याज की खाना खाना चाहिए, नहीं तो शरीर की गर्मी बढ़ जाएगी और सात्विकता आपके जो अंदर आ रही है वो कम पड़ जाएगी। वैसे तो इस चीज़ के पीछे एक पौराणिक कथा भी आती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत को मोहिनी रूप धारण करे हुए भगवान विष्णु जब देवताओं में बांट रहे थे, तभी 2 राक्षस राहु केतु ने धोखे से अमृत का सेवन कर लिया। भगवान विष्णु को जैसे ही उनको मालूम हुआ, उन्होंने क्रोध में असुर का सर धड़ से अलग कर दिया, तो राहु केतु तभी जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए। लेकिन दोनों के मुख से अमृत पहुंच चुका था, इसलिए दोनों के मुख अमर हो गए। और इतना ही नहीं, उनके सिरों में से जो अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, उनसे प्याज और लहसुन उपजा। अब प्याज और लहसुन दोनों ही अमृत की बूंदों से उपजे हैं, इसीलिए यह रोगों को नष्ट करने में फायदेमंद होते हैं। इसमें मिला अमृत राक्षसों के मुख से होकर गिरा है, इसीलिए इसमें तेज गंध होती है, और यही कारण है कि ये पवित्र माना जाता है, देवी देवताओं के भोग में इस्तेमाल नहीं होता। तो जो लोग लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, उनका शरीर राक्षसों की तरह मजबूत तो हो जाता है, पर बुद्धि थोड़ा दूषित होता है। तो ध्यान रखें। फिलहाल विदा लेंगे। धन्यवाद।